हेलो एवरीवन, दिस इज चंद्रकांत पटले, फाउंडर ऑफ स्ट्रैटेजी दुनिया। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम इस सेशन में डिटेल में बात करेंगे कि आप अपना स्कूल ओपन करना चाहते हैं तो आपको ओपन करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है। आप प्ले स्कूल ओपन कर रहे हैं, मिडिल स्कूल ओपन कर रहे हैं या 10+2 स्कूल ओपन कर रहे हैं, तो आपको ये कुछ बात है जिनके बारे में आपको पहले पता होना चाहिए या आपको नॉलेज होना चाहिए। इन सभी बातों का इस सेशन में आप डिटेल में बात करेंगे। आपको ये सेशन क्यों देखना चाहिए पहले वो जानते हैं। हमारी कंपनी 2017 से इंडिया के अलग अलग स्कूल्स, कॉलेज, कोचिंग के लिए एडमिशन इंक्रीज करने के लिए और ब्रांड वैल्यू बिल्ड करने के लिए वर्क करती है। तो हमने ग्राउंड लेवल पे इंडिया में बहुत सारे स्कूल्स में वर्क किया और एनालिसिस किया, रिसर्च किया, तो हमें ये कुछ पॉइंट्स पता चले जो स्कूल ओपन करने से पहले कुछ लोग ये मिस्टेक कर देते हैं, जिसके कारण कई बार स्कूल लॉस में चले जाते हैं या कुछ समय बाद बंद हो जाते हैं या फिर मैनेजमेंट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो इस कारण से हमने कुछ पॉइंट्स निकाले जो आपको स्कूल ओपन करने से पहले पता होना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट हम जानते हैं आपको किस बात का ध्यान रखना है। फर्स्ट स्टेप ये है कि आपको नॉलेज होना चाहिए। आप बिना नॉलेज के स्कूल ओपन करेंगे तो आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। अब आप कितनी ट्रेनिंग लें, कितने टाइम आप सीखें, तो लगभग मुझे लगता है कि आपको 90 डेज का टाइम देना चाहिए। या आप किसी स्कूल को ज्वाइन करें, वहाँ पे आप पढ़ाएं या फिर कोई ट्रेनिंग लें, एक्सपर्ट के साथ रहें और 90 डेज मिनिमम आपको उसके बारे में जानकारी, नॉलेज होना चाहिए प्ले स्कूल के बारे में। और अगर आप मिडिल स्कूल ओपन करते हैं तो आप 6 महीने कम से कम कहीं पर वर्क करिए, देखिए, समझिए कैसे काम किया जाता है, उसके बाद आप आगे के स्टेप्स लीजिए। अब यहाँ पर और बात आपको ध्यान रखना है कि कई बार फ्रेंचाइजी बोलते हैं कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम आपको पूरा प्लान देंगे, आपके पास बजट है, इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। तो देखिए, इनके चक्कर पे ना जाइए। आपको करना आप ही को है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं। आपका एक बड़ा बजट जो अमाउंट है वो उसमें जाएगा, क्योंकि फ्रेंचाइजी या कोई भी लोग है वो अपना पैसा लेकर बाहर हो जाएंगे। तो आपको नॉलेज होना चाहिए। मिनिमम 90 डेज आपको कहीं ना कहीं वर्क करना है, ये आपसे रिक्वेस्ट है। सेकेंड पॉइंट आपको ध्यान रखना है, एक बजट। आपके पास बजट कितना है। देखिए, आपके पास एक बजट होना चाहिए। देखिए, इन्वेस्टमेंट तो आपका होगा। आप प्ले स्कूल ओपन करते हैं तो आपके पास मिनिमम बजट 3 लाख से 5 लाख, 10 लाख या 20 लाख का होना चाहिए। मिनिमम 3 लाख रुपए है तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पे ध्यान रखिए, मैं बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, कैंपस की बात नहीं कर रहा हूँ। वो तो अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको रेंट से लेना पड़ेगा और रेंट कितना होगा वो अलग मैटर है। मैं रेंट को इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। बट आपके पास जो बजट है, अगर कम रेंट पे कोई जगह मिलती है 5-10 हज़ार, 15 हज़ार में, तो ठीक है, आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो 3 लाख से आपके पास 5 लाख या 10 लाख मिनिमम बजट होना चाहिए। और अगर आप थोड़ा अच्छा स्कूल ओपन करना चाहते हैं, प्ले स्कूल, तो आपके पास 20 लाख और 25 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। उसके बाद ही आप स्कूल में ओपन करें या उस फील्ड में आपको जाना है। मिडिल स्कूल ओपन करना है तो आपके पास 20 लाख से कम 50 लाख का इन्वेस्टमेंट जरूर होना चाहिए। बहुत सारे इन्वेस्टमेंट होते हैं, हिडन खर्च बहुत सारे होते हैं, तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। अब 10+2 स्कूल ओपन कर रहे हैं तो देखिए, यहाँ एक बड़ा बजट की ज़रूरत पड़ती है। बट कोई भी स्कूल ओपन करते हैं तो पहले प्राइमरी ओपन होता है, फिर मिडिल होता है, फिर 10+2 होता है। तो यहाँ पे जो बजट है वो आपके पास 50 लाख से मिनिमम 50 लाख, क्योंकि प्राइमरी स्कूल ओपन करेंगे, मिडिल करेंगे, उसके बाद 10+2 में जाएंगे, तो 1 करोड़ रुपए आपके पास होना चाहिए। और आप आगे तो कितना ही लेकर जा सकते हैं, 5 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए, 15 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट अगर आपको करना पड़ेगा। तो आप प्लान कर लीजिए कि कितना इन्वेस्टमेंट करना है और किस लेवल पे आपको अपने स्कूल को चलाना है। तो ये बजट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब हम थर्ड पॉइंट के बारे में जानते हैं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है लोकेशन। आपकी लोकेशन क्या है। कई बार क्या होता है, जब आप फ्रेंचाइजी से बात करते हैं या कोई फ्रेंचाइजी लेते हैं तो वो आते हैं, जनरल इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं कि हम तो इंडिया में बहुत जगह वर्क करते हैं, हमें लोकेशन के बारे में पता है। तो देखिए, मैंने आपको बताया, किसी भी बिजनेस, कोई भी बिजनेस करने आ रहा है तो आपका स्कूल तो कहीं पे भी ओपन करवा देंगे, तो आपको रिसर्च एनालिसिस करना है कि क्या स्कूल यहाँ पे चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। और मान लीजिए, अगर आप किसी से फ्रेंचाइजी लेते भी हैं तो आपको फ्रेंचाइजी को बिना बताए किसी एक्सपर्ट से आप रिसर्च और एनालिसिस जरूर करें कि यहाँ पर स्कूल चलेगा या नहीं चलेगा। कोई भी कंपनी हो सकती है, उनसे आप रिसर्च कराइए, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, उस पर रिसर्च किया जाता है। जैसे हमारी कंपनी 50 पॉइंट्स पे रिसर्च करती है। अब हम इंडिया में इतने स्कूल्स में वर्क करते हैं तो कैंपस विजिट करते हैं, तो आइडिया लग जाता है कि यहाँ पर इस साल कितने एडमिशन आएंगे, नेक्स्ट ईयर कितने एडमिशन आएंगे। तो ये आइडिया लग जाता है देखकर, क्योंकि डेली हम लोग क्या, प्रैक्टिस इंसान को परफेक्ट बना देती है। तो ऐसा हमारे साथ होता है। तो हम लोग चाहेंगे कि आप किसी भी कंपनी से आप रिसर्च एनालिसिस जरूर कराएं, और ये रिसर्च एनालिसिस की रिपोर्ट है वो किसी को ना दिखाएं। आप कंपेयर करें और देखें जो अदर कंपनी वो क्या बोल रही है और जिससे आप फ्रेंचाइजी ले रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं। उसके बाद आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि कौन सही बोल रहा है, कौन फ्रेंचाइजी बेचने की कोशिश कर रहा है। फोर्थ पॉइंट है, आपको मार्केट रिसर्च भी करवाना पड़ेगा।
लोकेशन एक अलग चीज़ है, मार्केट भी करना पड़ेगा कि वहाँ की क्या पेइंग कैपेसिटी वो पेरेंट्स की है, जिस लेवल पे आप अपना स्कूल चला रहे हैं, क्या फीस पे कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, वहाँ पॉपुलेशन कितनी है, आपके स्कूल से मार्केट के रेडियस कितने किलोमीटर का है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसकी भी रिसर्च आपके पास प्रॉपर होना चाहिए। तो यहाँ पे भी रिसर्च ऐसे ही करें, आप अपने लेवल पे भी रिसर्च कर सकते हैं या किसी कंपनी से भी करवा सकते हैं। अगर आप फ्रेंचाइजी लेते हैं तो वो लोग रिसर्च, आप बोलिएगा कि रिसर्च ग्राउंड लेवल पे आकर करें। ऐसा नहीं कि उनके पास एक रिपोर्ट बहुत समय से रखी होती है, वो रिपोर्ट आकर आपको दे दें, तो ये ना फेक होता है, सही बात करूँ तो। क्योंकि लोकेशन में वहाँ जाकर जो रिसर्च होती है 5 दिन 2 दिन 3 दिन, जितने भी सबके अलग अलग वर्किंग स्टाइल होती है, तो वो रिसर्च प्रॉपर आपके पास होनी चाहिए। मार्केट रिसर्च बहुत जरूरी है। आपके स्कूल में वहाँ डिमांड क्या है, आपको ये भी प्लान करना पड़ेगा। कॉम्पिटिटर कितने हैं, ये भी आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद आप डिसाइड करेंगे कि इस जगह पे हम अपना स्कूल ओपन करेंगे। जब आप इतने रिसर्च और एनालिसिस कर लेते हैं, उसके बाद अगला स्टेप जो होता है वो आपको एक अच्छा सा स्कूल का नाम सोचना है, लोगो सोचना है, कलर थीम सोचनी है। और यहाँ पे ही बहुत सारे स्कूल एक मिस्टेक कर जाते हैं और मैनेजमेंट को ध्यान नहीं रहता। फिर बाद में जब उन्हें पता चलता है तब तक बहुत देरी हो चुकी होती है, क्योंकि एक नाम कई जगह पे ऐड हो जाता है, आपकी मार्केटिंग हो जाती है, उसके बाद नाम चेंज करना बहुत मुश्किल है। चलो लोगो तो चेंज कर सकते हैं कुछ समय बाद, पर नाम चेंज अगर होता है तो बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो नाम को आप पूरा प्लान करिए, सोचिए, 10 लोगों से पूछिए, फैमिली मेम्बर से पूछिए, बहुत सारी कंपनीज होती है, वहाँ से आप नाम निकाल सकते हैं। एक है नेम AI, आजकल AI से भी नाम बहुत सारे जनरेट हो जाते हैं, तो AI की हेल्प लीजिए। अगर नेम AI डालेंगे, ऐसा कुछ डाल दीजिएगा आप गूगल में, तो वहाँ से भी आप बहुत अच्छे अच्छे नाम निकाल सकते हैं। या आप किसी कंपनी को हायर कर सकते हैं, जो कंपनी है लगभग 5,000 से 10,000 15,000, और बजट है, डिपेंड करता है आपका बजट क्या है। लोग 50,000 भी चार्ज करते हैं लोगो और नाम का, तो उन्हें आप हायर कर सकते हैं। या हमारी कंपनी स्ट्रैटेजी दुनिया भी आपकी इसमें मदद कर सकती है। तो आप एक अच्छा सा नाम, कलर थीम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपको वर्क करना है। ऐसा नहीं कि आपने किसी के नाम पे ही अपना स्कूल ओपन कर लिया, या फिर कई बार ये होता है कि एक स्कूल का नाम सामने का लिया और एक स्कूल का नाम पीछे का लिया और बनाकर एक नाम बना दिया। तो नाम ऐसा बनाइए कि वो नाम आपके आसपास के एरिया में ना हो। आप गूगल में सर्च करें, आप यूट्यूब में सर्च करें, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सर्च करके देखें, .com सर्च करें, .in सर्च करें, और ये सब सर्च एनालिसिस के बाद एक अच्छा सा नाम आपको सेलेक्ट करना है। जब आप अपने नाम, लोगो और कलर थीम सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद आता है आपका कैंपस। आप अपना स्कूल ओपन कर रहे हैं तो उसका कैंपस कैसा है। अगर आपका रेंटेड है तो आप उसको बहुत अच्छा डेकोरेट करिए, इंटीरियर डिजाइनिंग बहुत अच्छा करिए, एंट्री बहुत अच्छे रखिए, एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा आपका होना चाहिए। क्योंकि जब कभी भी पेरेंट्स आपके यहाँ फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं तो उन्हें ना वाव फील आपको देना है, कि उनको लगे कि हाँ किसी कैंपस में वो लोग विजिट किए हैं। तो आप थोड़ा सा सुंदर बनाइए उसे, थोड़ा खर्चा होगा जरूर, बट आप उसको पूरा ट्राई करिए कि इसको जितना अच्छा हो सकता है उतना अच्छा बनाने की कोशिश कीजिए। जब ये सारी चीजें आप कर लेते हैं, उसके बाद आपको एकेडमिक का भी ध्यान रखना है कि आपको अपना एकेडमिक कैसा रखना है, आपका पब्लिकेशन कौन है, कहाँ से आपकी बुक आ रही है, ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर मैं एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको बताने वाला हूँ। देखिए, अगर आप फ्रेंचाइजी नहीं लेते किसी की, तो आप क्या कर सकते हैं, बेंगलोर में, दिल्ली में बहुत सारे पब्लिकेशन है, तो वहाँ पे एक फ़ोन करिए, फ़ोन करके पूछिए कि हमें प्ले स्कूल ओपन करना है, या मिडिल प्राइमरी स्कूल ओपन करना है, या फिर 10+2 स्कूल ओपन करना है, तो हमें एकेडमिक चाहिए। तो यहाँ पर वो लोग अपने अपने हिसाब से, उनकी टीम भी बैठी होती है और पूरा गाइड करते हैं। और यहाँ आप अपने स्कूल का नाम, लोगो से भी अपने हिसाब से डिज़ाइन भी करवा सकते हैं। जो बुक आती है, आप देखते हैं किसी स्कूल की जो किट बन के आती है, तो वो भी आप डिज़ाइन करा सकते हैं। फ्रेंचाइजी वाले क्या करते हैं, वहाँ से ही बहुत सारे वेंडर होते हैं, उनसे आप मंगवाते हैं माल अपने यहाँ से और फिर आपके यहाँ पे पहुँचा देते हैं। तो वो जो बजट है वो आपका बढ़ जाता है। यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, अगर कोई बुक आपको 100 रुपए की मिल रही है और वो आपका फ्रेंचाइजी अपना चार्ज ऐड करेगा और वो आप तक पहुँचते तक 120 140 रुपए या 150 रुपए हो जाएगी, फिर आप आगे उसे 10-20 रुपए और ऐड करेंगे, तो ये परसेंटेज आपका बढ़ते जाएगा। अगर आप डायरेक्ट वेंडर से बुक बुलवा लेंगे तो आपको हो सकता है ये चीजें 90 रुपए या 80 रुपए में आपको मिलेगी। मैंने परसेंटेज में बताया ये चीजें, तो आपको समझना पड़ेगा कहना क्या चाह रहा हूँ मैं, कि आप डायरेक्ट वेंडर से भी ले सकते हैं। वो लोग बहुत हेल्प करते हैं, उनके पास पूरा एकेडमिक होता है। क्योंकि जब हम अपनी फ्रेंचाइजी प्लान कर रहे थे तो हम लोग ये करते हैं बहुत सारे स्कूल्स के लिए, तो हम लोग कहते हैं कि देखिए फ्रेंचाइजी लेना है नहीं लेना वो आपका मैटर है, बट बाकी जितना भी मार्केटिंग सपोर्ट है या फिर आपके जो एकेडमिक पार्ट है वो सब कुछ प्रोवाइड है। आप थोड़ा सा गूगल करिए, रिसर्च करिए, एनालिसिस करिए, टाइम दीजिए। आप कम से कम 1 मंथ का इसमें टाइम दीजिए, आप सब कुछ खुद से कर सकते हैं। बट आपको लगता है आपके पास अमाउंट या बजट बहुत ज़्यादा है, आपको बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर मैं बोलूँगा आप फ्रेंचाइजी ले लीजिए। क्योंकि वहाँ रिस्क भी है, अगर आपका स्कूल बंद भी हो गया आने वाले समय में, क्योंकि फ्रेंचाइजी लेने से बहुत बड़ा अमाउंट
किसी और के पास जाता है आपका, पर कभी बंद भी हो गया क्योंकि फ्रेंचाइजी 5 लाख 10 लाख रुपए ले लिया, उसका काम वहाँ पे खत्म हो जाता है। कभी बंद भी हो गया तो आपने पहले ही माइंडसेट तैयार कर लिया था कि हमारे पास बजट बहुत है, पैसों की कोई कमी नहीं है, बंद भी हो गया तो पानी में गए पैसे। बट अगर आप मेहनत से पैसा कमाया है आपने और एक अच्छे विजन के साथ स्कूल ओपन कर रहे हैं, लगता है तो फ्रेंचाइजी लीजिए, नहीं तो आप खुद से भी बहुत कुछ कर सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग भी सपोर्ट करते हैं, मार्केटिंग में भी सपोर्ट करते हैं। अगर आपको लगता है कि हम इसमें कुछ मदद करें आपकी, तो इसमें मदद हम कर सकते हैं। हाँ, टीचर्स ट्रेनिंग का एक आपके सामने सबसे बड़ा क्वेश्चन आएगा, तो टीचर्स ट्रेनिंग वो बुक वाले भी प्रोवाइड कराते हैं, और हम लोग भी एक ऐसा प्रोग्राम लेके आए इंडिया में पहली बार, अल्ट्रा टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिससे आप अपने टीचर्स को ट्रेन कर सकते हैं। इसमें 2 पॉइंट होते हैं, एक होता है एकेडमिक पार्ट होता है, एक होता है नॉन एकेडमिक। तो नॉन एकेडमिक हम लोग लेकर आए क्योंकि इंडिया में अक्सर नॉन एकेडमिक ही ज़्यादा चलता है, बट आगे हम लोग एकेडमिक पार्ट भी उसमें ऐड कर देंगे। तो टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम आपके लिए 6 मंथ के लिए हम लोग प्रोवाइड करा देते हैं, एक टीचर को आप ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो अल्ट्रा टीचर्स ट्रेनिंग के बारे में जानना है आपको, क्या टॉपिक्स है हमारे, लगभग 15 लेसन इसमें हम लोगों ने ऐड किया है। तो इससे भी आप अपने टीचर्स को ट्रेन कर सकते हैं, और ये 6 मंथ तक आपके पास जो भी नए टीचर आते हैं तो एक टीचर्स को आप ट्रेनिंग दे सकते हैं। बट अगर आप बोलते हैं कि एक कोई ट्रेनर आपके यहाँ पे आए और ट्रेनिंग दे, तो हो सकता है 1 बार या 2 बार ही आ पाएगा। पर अगर ये प्रोग्राम के थ्रू आप हर बार कोई नया टीचर आता है तो एक टीचर को भी आप ये प्रोग्राम पूरा स्टडी करा सकते हैं, वो देख सकता है और वो अपने आप को डेवलप कर सकता है। तो एक प्रोग्राम बना लिया है। इस प्रोग्राम को अगर आपको ज्वाइन करना है तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, लिंक पे जाकर रजिस्ट्रेशन करके भी ये प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। अब हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है मार्केटिंग। आपके पास पूरा मार्केटिंग का रोड मैप तैयार होना चाहिए। मार्केटिंग मतलब स्ट्रैटेजी दुनिया। हम 2017 से इंडिया के अलग अलग स्कूल्स के लिए, वो बड़े स्कूल हो या छोटे स्कूल हो, उनके लिए स्ट्रैटेजी प्लान करते हैं कि आपके स्कूल में एडमिशन कैसे आएंगे। तो आपके पास पूरा रोड मैप होना चाहिए, किस वीक क्या मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करना है, मंथली क्या प्लानिंग होगी आपकी, ईयरली क्या प्लानिंग होगी। और देखिए, मार्केटिंग का मतलब ये नहीं होता कि आपने पैम्पलेट बांट दिया, पोस्ट अपलोड कर दिया और आपकी मार्केटिंग हो गई। क्योंकि मैं बहुत सारे स्कूल फ्रेंचाइजी जो लेते हैं उसके बाद हमें कांटेक्ट करते हैं, तो हम पूछते हैं कि आपको सपोर्ट मिल रहा है, तो बहुत गर्व के साथ बताते हैं हाँ हमें सपोर्ट मिल रहा है, पर एडमिशंस नहीं आ रहे। फ्रेंचाइजी तो देती है हमें, कि हमने बोलते क्या देती है भैया, तो बोलते हैं पैम्पलेट तो आ रहे हैं सर, प्रॉपर पैम्पलेट आता है, डिज़ाइन बनकर आती है, और हमें फ़ोन में बता देते हैं कि आप ये होर्डिंग लगाइए, बैनर लगाइए। भैया अगर ये चीज़, अगर इसको अगर आप मार्केटिंग बोलते हैं तो बस हो गया, आपका स्कूल बढ़ गया, कभी एडमिशंस नहीं आएंगे। मार्केटिंग का जो लेवल है वो बहुत बड़ा है। आपके पास 1 करोड़ रुपए भी है ना, तो मार्केटिंग के लिए कम है। आप समझ रहे हैं, मार्केटिंग में हर टाइम आपको ऐसा क्या करना है जिससे आप पेरेंट्स के माइंडसेट को तैयार कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग 50+ मार्केटिंग स्ट्रेटजी, 20+ मॉड्यूल्स, एडमिशन फ्रेमवर्क्स, एडमिशन फनल बनाकर पूरा प्लान करते हैं। तब जाकर आपके पास 200, 250, 300, 400 एडमिशन, 500 एडमिशन 1 ईयर में आते हैं। तो इसमें बहुत काम करना पड़ता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको स्कूल ओपन करना है तो अपनी मार्केटिंग को में बहुत काम करना पड़ेगा। और अगर आपने मार्केटिंग में काम नहीं किया तो आपने जितना भी इन्वेस्टमेंट किया है ना, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, ये सब धरा रह जाएगा। क्योंकि एडमिशन से ही नहीं आएंगे तो आप इनकम कहाँ से आएगी। तो इसमें मार्केटिंग में आपको बहुत काम करना है। और जब स्टार्ट करते हैं आप, या आपका स्कूल चल रहा है, तो आपको मार्केटिंग का बजट पहले ही डिसाइड कर लेना है कि इस साल हमारा मार्केटिंग का बजट ये होगा और हम इस लेवल पे मार्केटिंग करेंगे। आप मार्केटिंग कर सकते हैं, या फिर आप हमारी कंपनी से भी बात कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें, आपकी मुझसे भी बात हो सकती है और हम एडमिशन इंक्रीज कराने में आपकी हेल्प करेंगे। आई होप कि ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। मैंने पूरी कोशिश किया है कि आपके जो भी डाउट है वो क्लियर हो और ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ। अगर आप चाहते हैं आपके स्कूल में हम कुछ मदद कर पाए एडमिशन इंक्रीज कराने के लिए या डेवलपमेंट में, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं।